अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत पर जो 50% का टैरिफ है वो अब सिर्फ 18% होगा। तो आखिर अमेरिका की तरफ से इस तरह का ऐलान क्यों किया गया और इससे भारत में क्या कुछ बदलेगा, इस पर हमने बात की एमसीए के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से। और सर कैसे देखते हैं ट्रंप के इस कदम को, जब टैरिफ 50% से 18% हुआ, क्या कुछ इम्पैक्ट देखते हैं? नहीं, टैरिफ का कम होने आप में अच्छी बात है। 50% से 18% हो गया, पर इसके 18% जो है अगर आप देखें, जो सामान्य दर थे अमेरिका के उससे काफी ज्यादा है। सामान्य दर 5% के आसपास थे, तो इसलिए हिंदुस्तान पे बहुत तो बढ़ ही गया है, इसमें कोई शक नहीं। और इस हालातों में बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर की बात है। हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स पहले से महंगे तो हो ही जाएंगे, और उस पर अमेरिका बाजार में उसकी कितनी एक्सेप्टेंस रहेगी ये देखने की बात है। पर निश्चित रूप से ही पहले से जो है जो स्थिति है वो पहले से तकलीफ दे जरूर हो जाएगी, क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर्स होंगे उनको फिर अपने प्राइसिंग को दोबारा चारों तरफ से उसको देख के करना पड़ेगा, जिससे कि अमेरिकी बाजार में उसकी पैठ बन सके। इसके साथ एक दूसरी चीज और है, ये जो टैरिफ कम किया गया है इसके साथ साथ हिंदुस्तान पर एक और दबाव डाला गया है कि हिंदुस्तान अमेरिका से सारे एक्सपोर्ट्स करेगा। $500 बिलियन का एक्सपोर्ट्स जो है एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, पर ग्रेजुअली जो है यहाँ इतना करना पड़ेगा। वहां से इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, जिसमें कि जो वेनेजुएला का तेल है जो कि बहुत क्रूड किस्म का क्रूड होता है, वो बहुत ही उसमें कोल टार जो है बहुत ज्यादा होता है, रिफाइनिंग के लिए उसकी काफी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, और हिंदुस्तान के भी सारे रिफाइनरीज उसके लिए उपयुक्त नहीं है। एक आध जो है वो करते हैं। बेसिकली जो है ये वेनेजुएला का तेल जो है वो इसको कहते हैं बहुत हेवी क्रूड है। उस हेवी क्रूड की जो रिफाइनिंग के जितने भी हैं वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे ही है, यानी कि न्यूयॉर्क और उससे ऊपर उसके आसपास के जो एरिया है वहां पे जो रिफाइनरीज है वो इसको कर सकते। तो ये भी भारत के लिए एक तरह का बोझ है, क्योंकि एक तो अमेरिका से तेल ले आना या साउथ अमेरिका से तेल लाना उसका कॉस्ट अपने आप में बढ़ जाता है। और दूसरी चीज जो है, जो कॉस्ट बढ़ जाता है सारी चीजों का, तब उसके साथ एक समस्या और आती है कि उसका जो घरेलू कंज्यूमर्स हैं, खास करके पेट्रोलियम, उसको आप कितना रियायत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और किस तरह से इस चीज को हम देखते हैं, वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ तीसरा जो चीज है वो है कि भारत जो रशिया से जो तेल मंगाता था, हालांकि उसका भारत के एक आध कंपनियों को फायदा मिला, कंज्यूमर को फायदा नहीं मिला। अब वो चीज जो है अमेरिका, ट्रम्प ने कल भी कहा है कि ये जो था यूक्रेन के युद्ध की फंडिंग हो रही थी, रशिया इससे कर रहा था, और ये जो है अब युद्ध बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम कई रूपों अगर देखें कि अमेरिका के कई तरह से दबाव में आ गए हैं, और दबाव में आके हम सारी चीजें करते जा रहे हैं, और हम इस रास्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। साथ में अगर आप देखें 500 बिलियन का अगर हमें इंपोर्ट्स अमेरिका से करना पड़ेगा, अभी हमने यूके से और यूरोपियन यूनियन से अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो उन मुल्कों से हम क्या करेंगे, ये एक परेशानी की बात रहेगी। तो जो कुछ भी हुआ है ठीक है, ट्रेड कम हो गया है, टैरिफ कम हुआ है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक है, चीजें अच्छी हुई हैं, पहले से कहीं संबंध शायद बेहतर हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आगे चलकर शायद और। धन्यवाद।